हंसी रोक के दिखाओ। बीवी ने अपने शोहर को जवान बेटी की जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा कि इसके लिए कोई लड़का तलाश करो। तो मियाँ कहने लगे, बेगम मैं भी इसी फिक्र में हूँ, लेकिन कोई ढंग का लड़का नज़र ही नहीं आता। जो भी मिलता है निकम्मा, नखट्टू, बेढंगा और नालायक। बेगम चिल्ला उठी और बोली, मेरे अब्बा भी अगर यही सोचते तो मैं भी अब तक कवारी ही बैठी रहती। सरदार की रोटी पर से चूहा गुजर गया। सरदार, बेबे मैं रोटी नहीं खानी। माँ, खा ले पुत्र, चूहे ने कौन सा जूते पहने हुए थे। सरदार, वाह बेबे, मैंने तो सोचा ही नहीं था, जल्दी से सालन लाओ। एक मरतबा पाकिस्तान के एक बड़े जागीरदार साहब इंडिया में अपने एक नवाब दोस्त की दावत पर इंडिया गए। एक दिन खाने के दौरान जागीरदार साहब को दही की कमी महसूस हुई। उन्होंने नवाब साहब से फरमाइश की कि दही मिल जाए तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाए। नवाब साहब ने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी और बोले, फ़लाँ दुकान से दही लेकर आओ फ़ौरन। मुलाजिम गया तो नवाब साहब ने बताना शुरू किया कि मुलाजिम इस वक्त घर से निकल चुका है, इस वक्त गले का मोड़ मुड़ रहा, इस वक्त दुकान से दही ले रहा, अब वापस आ रहा है। चंद लम्हों बाद उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी और पूछा, दही ले आए? मुलाजिम ने जवाब दिया, जी हजूर। जागीरदार साहब इस वाक़े से बहुत मुतासर हुए। फिर कुछ अर्सा बाद नवाब साहब जागीरदार दोस्त की दावत पर पाकिस्तान आए। जागीरदार को वो खाने वाला वाक़या बहुत खूब लगा था। दौरान खाना नवाब साहब को अचार की तलब हुई तो उन्होंने अचार की फरमाइश की। जागीरदार ने फ़ौरन अपने नौकर फ़िके को आवाज़ दी और करीब के स्टोर से अचार लाने का कहा और साथ में कमेंट्री भी शुरू कर दी कि फ़िका इस टाइम घर से निकल गया है, अब वहाँ पहुँच गया है, अब अचार ले चुका है, अब वापस आ रहा है, अब घर पहुँचने वाला है। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, ओए फ़िके। आवाज़ आई, जी सरकार। जागीरदार साहब ने पूछा, अचार ले आए हो? फ़िका बोला, किधर सरकार, अभी तो अपनी जूती ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। एक लड़का और लड़की पार्क में टहलते हुए बातें कर रहे थे। लड़की कह रही थी, मैं तैरना जानती हूँ, टेनिस खेलती हूँ, घुड़सवारी भी कर सकती हूँ, गोल्फ भी खेलती हूँ, कार चलाती हूँ, रक्स भी बड़ा अच्छा कर लेती हूँ। आप तुम बताओ क्या कुछ कर सकते हो? लड़के ने फहरिया अंदाज में कहना शुरू किया, मैं बटन टांग लेता हूँ, खाना भी पका सकता हूँ, बिस्तर बिछा सकता हूँ, लपेट सकता हूँ, बर्तन अच्छी तरह धो लेता हूँ, घर को साफ रखने का बड़ा सलीका है, और सबसे बढ़कर ये कि बच्चों को संभालने और देखभाल करने में अपना जवाब नहीं। बहुत खूब, लड़की खुश होकर बोली, फिर हम दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एक आदमी डॉक्टर के पास अपने 3 साल के बच्चे को लेकर गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ने चाबी निकल ली है। डॉक्टर ने पूछा, कितनी देर पहले ऐसा हुआ? आदमी ने बताया, 10 दिन पहले। डॉक्टर ने पूछा, तुम अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? आदमी बोला, हमारे पास दूसरी चाबी भी थी, लेकिन आज वो भी गुम हो गई, इसलिए आना पड़ा। एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा न मनाओ तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 400 रुपये और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को प्यार करते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता? शौहर, दिल तो करता है, लेकिन उसके शौहर से डरता हूँ। बाबा जी कहते हैं, 20 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखें, आपका महबूब आपके कदमों में ना हुआ तो आपके जनाजे पर ज़रूर होगा। मरीज़, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। लड़की, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, हम एक दूसरे को सारे गिफ्ट वापस करते हैं। लड़का, ठीक है, रिचार्ज से शुरू करते हैं। लड़की, ओह, अब जानू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। पहला दोस्त, यार मैं जिस लड़की को प्यार करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। दूसरा दोस्त, तुमने उसको बताया था कि तुम्हारे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं। पहला दोस्त, हाँ यार। दूसरा दोस्त, तो फिर? पहला दोस्त, तो फिर क्या, उसने मेरे अब्बू से शादी कर ली।
बाप, इस बार इम्तिहान के बाद तुम्हें मोटरसाइकिल ज़रूर लेकर दूंगा, चाहे तुम पास हो या फेल। बेटा, सच? बाप, हाँ बेटा, पास हुए तो होंडा, फेल हुए तो यामा। होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक सरदार रोज़ाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना करके काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चारों तरफ सरदार को मशीन लगाकर चेक किया और सरदार के बाप से बोला, मुबारक हो, आपका बेटा चारों तरफ से बेगैरत है। बाप, बेटा क्यों रो रहे हो, मुझे दोस्त समझकर बताओ। बेटा, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों में से मैंने अपनी वाली को मोबाइल बैलेंस लोड करवा दिया और तेरे वाली ने बहुत मारा। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मैं क्यों बताऊं? लड़का, मत बताओ, मैं कौन सा तुम्हें अपनी होंडा कार में बिठा के स्टार रेस्टोरेंट में ले जाने वाला था। लड़की, नाम सनम, बीकॉम फाइनल ईयर, जिना कॉलेज। कॉलेज टाइमिंग सुबह 8 से 1 बजे तक, जुम्मे को सुबह 8 से 11 बजे तक, इतवार की छुट्टी जाती अब्बू के साथ हूँ और वापसी पर अकेली होती हूँ। लड़की ने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस वक्त पापा की नई BMW कार में बैठकर क्लब जा रही हूँ। वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए मैं तुमसे शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रूट नंबर 55 की लोकल बस में तुम्हारी पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ। किराया ना देना, मैंने दे दिया है। एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तलबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिखकर लाना है। बेटी ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा कि अब्बू, मुझे 50 जानवरों के नाम लिखाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बेटी, नहीं अब्बू, अलग अलग बताओ, ये 4 नहीं 2 हो गए। बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने अपनी बीवी को आवाज़ दी, बंदरी 1 कप चाय लाओ। ये आवाज़ सुनकर बीवी आग बगोला हो गई। उस औरत ने भी मर्द को गधा, कुत्ता, बैल, रिछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सांस में लेना शुरू किए। जब वो अंदर गई, बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कि कितने हुए हैं। बेटी ने गिनती किए तो खुशी से उछल पड़ी, अब्बू ये तो 70 हो गए हैं।